ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। स्थित प्रज्ञ शुभ और अशुभ दोनों को छोड़ देता है। दोनों सुख और दुख दोनों में सम रहता है। वो दोनों को बंधन समझता है। सुख भी बंधन है और दुख भी बंधन है। न अभिनंदती न द्वेष्टि। न वो अभिनंदन करता है न द्वेष करता है। और ये स्थिति जब आए तो भगवान कहते हैं कि तब समझ ले कि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। शुभ को भी छोड़ना और अशुभ को भी छोड़ना है। प्रश्न कई बार यह होता है कि चलो अशुभ को तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, समझ में आती है बात, लेकिन शुभ को भी छोड़ो। प्रभु कहते हैं शुभ को भी छोड़ना पड़ेगा। शुभ को क्यों छोड़ना है? इसका कारण है हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम ध्येय क्या है। हमारा अंतिम लक्ष्य है मुक्ति। तो जिसको मुक्ति चाहिए, मुक्ति प्राप्त करनी है, उसे तो अच्छा और बुरा सब छोड़ना पड़ेगा। लोहे की जंजीर जैसे बंधन निर्माण करती है, वैसे ही स्वर्ण की जंजीर भी बंधन निर्माण करती है। पक्षी के लिए पिंजरा एक जैसा ही है, लोहे का हो या सोने का। दोनों पिंजरों में वो दुखी होगा। वो आकाश का पंछी है, बंधन में सुख नहीं होगा उसको। समझदार व्यक्ति को पता है पिंजरा तो पिंजरा है, बंधन तो बंधन है। अशुभ का बंधन तो वो भी बंधन है, शुभ का बंधन तो वो भी बंधन है, उसे छोड़ना पड़ेगा। वेदांत की दृष्टि से सोचे तो ब्रह्म रूपता की 3 अवस्थाएं बताई है। ब्रह्म रूपता यानी भगवान में लीन हो जाना, इसकी 3 अवस्थाएं। जीवात्मा और परमात्मा एक रूप हुए हैं, प्रभु के साथ हम तद्रूप हुए हैं। इसका अनुभव यदि आपको प्राप्त होगा तो वो 3 अवस्था में होता है। सबसे श्रेष्ठ और सबसे उदात्त जो अवस्था है वह भक्ति की अवस्था। दूसरा अनुभव होता है समाधि में, सुपर कॉन्शियस में। समाधि अवस्था में जीवात्मा परमात्मा से तद्रूप होता है। और तीसरा अनुभव होता है सुषुप्ति में। रात में हम जब सो जाते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तब प्रभु के साथ कुछ अनुभव होता है।
जिसे हम स्वप्न की संज्ञा भी दे सकते हैं, लेकिन यह विश्वसनीय अवस्था नहीं है। कुछ समय के लिए रोमांचित कर सकती है, लेकिन विश्वसनीय नहीं है। जितनी वो ऊपर की दो अवस्थाएं हैं, समाधि अवस्था और भक्ति की अवस्था, उतनी विश्वसनीय नहीं है। शुभ अशुभ दोनों छोड़ना पड़ेगा, तभी बुद्धि स्थिर होगी। संतों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि समझ लीजिए आप मकान में बैठे हैं, उसमें आग लग गई, तो प्राण बचाने के लिए आप भागोगे, उस जलते हुए मकान को छोड़कर भागने की कोशिश करोगे, तो उस समय आपका कीमती सामान भी लेना याद नहीं रहेगा। एक क्षण को लेट हुए कि मारे गए। शुभ अशुभ सब छोड़कर भागोगे। पहले अपने आप को बचाओ, तो अशुभ को तो छोड़ना ही है, लेकिन शुभ को छोड़ने का अभ्यास करना पड़ेगा। यह स्थिरता कैसी है, इसको रामायण के कुछ दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं। दो महापुरुष, अलग अलग महापुरुष हैं। पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी का उदाहरण लेते हैं। भगवान राम को जब 14 वर्ष में जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ, स्वाभाविक है सब लोग विरोध कर रहे हैं। केवल कैकेयी और मंथरा, इन दोनों को छोड़कर किसी की इच्छा नहीं है कि रामचंद्र जी वन में जाए, और सभी ने अपना विरोध अपने अपने स्वभाव के अनुसार प्रकट भी किया है। लक्ष्मण जी का आक्रोश, मां कौशल्या के आंसू, सभी ने अपना विरोध प्रकट किया है। दशरथ जी की व्यथा, आर्य सुमंत्र का मौन। अब ये सभी जो पात्र है, उसमें कुलगुरु वशिष्ठ जी भी हैं। जानते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी का अधिकार है अयोध्या के सिंहासन पर, और श्री रामचंद्र जी से अत्यंत प्रेम रखते हैं। लेकिन कुल की परंपरा, संस्कृति की रक्षा, तत्कालीन समाज की और आर्य संस्कृति की आवश्यकता, इन सभी बातों को समझते हुए वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को रोका नहीं। हाँ, वेदना जरूर प्रकट की है कि वो अयोध्या राष्ट्र नहीं रहेगा जहां पर श्री रामचंद्र जी नहीं होंगे, और वो वन भी राष्ट्र से बेहतर हो जाएगा, सुंदरतम हो जाएगा, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी निवास करेंगे। लेकिन वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को रोका नहीं। वाल्मीकि रामायण में सब वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। उससे पहले बालकांड में विश्वामित्र जी जब राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आते हैं, तब किसी की भी इच्छा नहीं है कि राम और लक्ष्मण को सौंप दिया जाए।
और काम क्या लेकर आए विश्वामित्र जी कि यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं, उन राक्षसों को मारने के लिए इन 2 राजकुमारों की आवश्यकता है। दशरथ जी ने बहुत समझाया, मैं चलता हूं, मैं अपनी सेना के साथ चलता हूं, लेकिन उन्होंने जिद की और गुस्सा भी किया। उस समय भी वशिष्ठ जी ने कुलगुरु के स्थान से राजा दशरथ को आज्ञा दी है, राजा सौंप दो इनको। दोनों राजकुमारों को वशिष्ठ जी को राम जी अत्यंत प्रिय थे। रामायण का अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में वैचारिक मतभेद थे। काफी झगड़े भी सुने होंगे आपने, और नहीं सुने तो आप वाल्मीकि रामायण पढ़ सकते हैं। एक दूसरे की पुत्रों की हत्या का भी प्रसंग आता है। खासकर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के कई पुत्रों का वध किया है। ये सब कथाएं हैं, आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ये बातें काफी प्रसिद्ध हैं कि दोनों में काफी मतभेद है। वो मतभेद अपने स्थान पर है। राम जी से प्रेम है, फिर भी राम जी के कल्याण को देखते हुए, समाज के कल्याण को देखते हुए, राष्ट्र के कल्याण को देखते हुए आज्ञा दी है, सौंप दो राजा, दोनों राजकुमारों को विश्वामित्र जी को सौंप दो। यह स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। दूसरा पात्र है जनक जी। उत्तरकांड का प्रसंग है। वनवास पूरा हो गया है। भगवान श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या आ गए हैं। राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। सबको निमंत्रण दे दिया गया है। सभी को निमंत्रण दिया गया, सब लोग आए थे। उस समय सीता माता के पिता जनक जी भी पधारे थे। राज्याभिषेक के उत्सव में सम्मिलित हुए, अपनी पुत्री को और सबको आशीर्वाद दिया। और जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, जानकी जी से कहा, बेटा अब मैं चलता हूं। क्यों पिताजी इतनी जल्दी? सीता जी ने कहा। जनक जी बोले, मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। मिथिला के सिंहासन के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो दायित्व है, वो बुला रहा है मुझे। सीता से अद्भुत स्नेह है, कई वर्षों बाद मिली है, अच्छी लगती है उनको, बात करना भी अच्छा लगता होगा, पर निकल गए अयोध्या से। यह स्थित प्रज्ञ है जो शुभ अशुभ दोनों में समान रहे, स्थिर रहे। यह कैसे किया जाए? प्रभु अगले श्लोक में बताते हैं, एक दृष्टांत के साथ बताते हैं। याद रखना है कि भगवान 54वें श्लोक में अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। 54वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर दे रहे हैं भगवान। ये बात हमें स्थित प्रज्ञ का स्मरण करते हुए याद रखनी चाहिए कि भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं, किस प्रश्न का और क्या उत्तर दे रहे हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, अर्जुन ने पूछा था। भगवान ने 55वें श्लोक में इसका उत्तर दिया है। अर्जुन का प्रश्न था, कैसे बोलता है स्थित प्रज्ञ, कैसे व्यवहार करता है प्रभासेत। तो 56 और 57 श्लोक में बताया है। अब अगला प्रश्न है कि किम आसीत,
स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, यानी कैसे विश्राम करता है, उसको 58वें श्लोक में प्रभु ने बताया है। गीता अध्याय 2 का 58वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, इसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। भगवत गीता का दृष्टांत अति प्रसिद्ध दृष्टांत है। ये कछुए का दृष्टांत प्रभु ने दिया है। कछुआ जैसे अपने अंगों को सब तरह से समेट लेता है, जैसे ही इंद्रिय के विषय को समेट लेता है, स्थित प्रज्ञ खींच लेता है अपनी इंद्रियों के सारे विषय को, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रिय निग्रह प्रभु ने यहां पर बताया है। संयम का जो तत्व है, यानी कंट्रोल, तो ऐसा लगता है जैसे मानो घोड़े की लगाम खींच रखी है। कंट्रोल में जबरदस्ती कभी नहीं हो सकती है। संयम अति सुंदर शब्द है। भगवत गीता में तो भगवान ने निग्रह को भी ज्यादा महत्व नहीं दिया है। आगे कहेंगे निग्रह क्या करेगा, संयम पर महत्व दिया गया है। कछुआ यूं तो अपने 4 पैर फैलाकर चलता है और अपने अनुकूल विषयों को ग्रहण करता है, लेकिन जैसे ही खतरे की स्थिति आ जाए, जोखिम की स्थिति आ जाए, तुरंत अपने चारों पैर, मुख सबको अंदर समेट लेता है। उसका कवच, ऊपर की चमड़ी ढाल के भी काम आती है, बहुत मजबूत होती है। युद्ध में पहले तलवारों का प्रहार रोकने के लिए ढाल कछुए की कवच से ही बनाते थे। कछुआ ढाल में चला गया, फिर उस पर कुछ प्रभाव नहीं होता, बाहर के प्रहार का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी इंद्रियों संयम प्रणाली विकसित करनी चाहिए, क्योंकि विकृतियां तो आएगी, प्रतिकूलताएं तो आएगी। हर समय संसार हमारे हिसाब से नहीं चलता है। हमें कभी कभी लग सकता है कि सब कुछ हमारे मन माफिक हो रहा है, वो मात्र संयोग है। ऐसा कोई कवच हो जो हमारी सुरक्षा कर सके। समय लगेगा, आपको अपने लिए खुद ही बनानी पड़ेगी ऐसी कवच। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता है आपके लिए। स्थित प्रज्ञ वो है जिसने ये कवच बना लिया है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण मानो हमें कहना चाहते हैं कि कछुआ वो तो एक पशु है, वो तो जानवर है, उसमें भी इतनी अक्ल है कि जब अनुकूल परिस्थिति हो तो अपने अंगों को फैला लेता है और प्रतिकूल परिस्थिति आए तो समेट लेता है।
तुम तो मनुष्य हो, तुम तो साधक हो, तुम्हें तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चले हो, परमात्मा को प्राप्त करने चले हो। कब तक लड़ते रहोगे संसार से? अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य के लिए आवश्यक नहीं है कि वो संसार से उलझ जाए। जैसे ही आपने प्रभु के मार्ग पर चलने की यात्रा शुरू की, विरोध होगा। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के 10वें स्कंद में वर्णन है, कई तरीके से विघ्नताएं आएगी। और ये महापुरुषों का अनुभव है। सामाजिक दृष्टि से कहे तो आप छोटे गांव में रहते हो, पढ़ाई के लिए बड़े शहर में जाना है। कुछ लोग अच्छा कहेंगे, बच्चे को पढ़ने आगे भेजो, बहुत होशियार है। लेकिन कुछ लोग रोकेंगे, क्यों जाते हो, क्या करोगे, थोड़ा और पढ़ लोगे तो, जमीन है तुम्हारे पास, खेती करो। सब खेती कर रहे हैं, मजे में है, मौज कर रहे हैं। समाज में आप प्रगति करोगे तो रोकने वाले बहुत मिलेंगे, आसानी से तरक्की नहीं करने देंगे। प्रगति कर ली तो फिर निंदा करने वाले भी मिलेंगे। धर्म के मार्ग पर चलोगे, अध्यात्म के मार्ग पर चलोगे तो वहां बहुत रोकने वाले होंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने जब यमुना के तट पर जाकर बांसुरी बजाई, गोपियों को निमंत्रण दिया। बांसुरी के सुर जब ब्रज में आए, जिन जिन गोपियों के कान में पड़े, वो गोपियां जो काम कर रही थी छोड़कर दौड़ी। लेकिन ये दौड़ना, प्रभु की ओर गति करना सरल नहीं था, क्योंकि गोपियों को रोका गया। सबसे पहला विघ्न आपका जीवन साथी, आपकी जीवन संगिनी से आएगा। बहुत सावधान रहना है। 5-10% पति पत्नी एक विचार के होंगे, उनको प्रणाम करें। बाकी समाज में पत्नी यदि अच्छा काम करती है तो पति विरोध करेगा, और पति अगर अध्यात्म उन्नति कर रहा है तो पत्नी कुछ कीचड़ उछालेगी, उछालने के लिए तैयार बैठी है, और तो कुछ कर नहीं सकती, कीचड़ ही उछालो, बदनामी ही कर दो इसकी। ये दुष्ट मनोवृत्ति के लोग होते हैं। साथ में चलने वाले बहुत कम होंगे, विरोध करने वाले अधिक होंगे, रोकेंगे सब। उसके लिए तैयार रहना है। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप उनका विरोध करोगे, उनके साथ दलीलबाजी में उतरोगे, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनको तो मानना ही नहीं है। यह मत समझना कि आपकी सच्चाई उनको पता नहीं है। वो अच्छी तरह जानते हैं आपकी अच्छाई, आपके गुण, आपकी आंतरिक शक्ति, ये सब उनको पता है। फिर भी अपने किसी छुपे हुए एजेंडा के कारण, अपने किसी स्वार्थ के कारण, अपनी किसी कुबुद्धि के कारण, मूर्खता के कारण वो विरोध कर रहे हैं। तो उनसे क्या
उनसे क्या झगड़ना, क्योंकि वो मानने वाले तो है नहीं। उनकी आखिरी बात यही होती है कि आप सत्य कह रहे हो, पर मैं सहमत नहीं हूं। सारी बात ही खत्म हो जाती है। मतलब मुझे मानना ही नहीं है। आप सत्य कह रहे हो लेकिन मैं सहमत नहीं हूं, मतलब है मुझे मानना ही नहीं है। उनको मानना ही नहीं है। ऐसे लोगों के साथ दलील करने में मत उलझिए। ये कछुए के दृष्टांत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसको याद रखना है। अपने आप को भीतर सिकुड़ लीजिए, सारी इंद्रियों को भीतर कर लीजिए, और एक ऐसा सुरक्षा कवच, एक ऐसी लहर आपके आसपास होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। वो आपको निर्माण करना पड़ेगा। किसी महापुरुष के साथ बैठ करके आप इस पूरी प्रोसेस को समझे कि उसने कैसे निर्माण की है। कुछ लोग आपके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिनको आप पर श्रद्धा हो। वो चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, वो आपके अपने हैं। आक्रमण जरूरी नहीं है अपनों से ही आए, बाहर से भी आ सकता है। आपको विश्वास जीतना पड़ेगा कईयों का, तभी उससे बाहर निकल सकते हो। संयम रखना पड़ेगा। लेकिन जो साधक उसको अपने प्रभु का सुरक्षा कवच सबसे मजबूत लगता है, उसका आसरा लेकर प्रभु में विश्वास व पूर्ण श्रद्धा रखकर कछुए से भी मजबूत कवच निर्माण कर सकता है। मुझे कुछ सुनना ही नहीं है जब तक अति आवश्यकता न हो। मुझे देखना ही नहीं है जब तक अति आवश्यकता न हो। और भगवान के कार्य के अतिरिक्त मुझे कुछ करना ही नहीं है। अभेद्य कवच निर्माण हो जाएगा। बाकी समाज के अन्य विशेष वर्ग है, वो बाहुबलियों का कवच बनाएंगे, ऐसों का कवच बनाएंगे, तो वो तो ध्वस्त होते 2 मिनट लगती है। वो तो स्वार्थी कवच है। भक्त का कवच तो भगवान है। हाँ, उस कवच का निर्माण करने के लिए समस्त कामनाओं, इच्छाओं को समेटना पड़ता है। उसका एक ही तरीका है, संयम, सेवा, समर्पण और प्रभु के नाम का निरंतर जप। घड़ी के सदृश किसी दूसरे की दुष्टता की वजह से अपने आप को दुखी मत करो। अपना समय, शक्ति व ऊर्जा क्यों व्यर्थ गंवाना है? क्योंकि आगे के श्लोकों में प्रभु कहेंगे कि वो महापुरुष है। उसका पहला लक्षण क्या है कि जो किसी के भी कैसे भी व्यवहार से उद्विग्न नहीं होता है, और न ही कोई उसके व्यवहार से उत्तेजित हो सकता है। यह संयम ही साधक को ऊर्जा प्रदान करता है। जिसने ये इंद्रियों का संयम नहीं किया, जिसको अपनी ऊर्जा को संभालना नहीं आता, वे लोग इस समाज में, संसार में परेशान रहते हैं। कई बार अच्छे लोग भी परेशान हो रहे हैं। इसका कारण जब योग्य समय पर अपने आप को
समेट ले, वो नहीं समेट पाए। और छोड़ना भी आना चाहिए। चिपके रहोगे तो दुखी हो जाओगे, अपने आप सिमट नहीं सकोगे, तो दुष्ट लोगों की गलत योजनाओं के आप शिकार हो जाओगे। इसलिए सिमटना भी आना चाहिए, वरना दुष्ट लोग की योजनाओं के शिकार बन सकते हैं। बहुत दुष्ट लोग हैं समाज में। सिमटने के लिए यह संयम ही अति आवश्यक है। एक इंद्रिय को नहीं समेटना है, वो तो सभी इंद्रियां, सभी एक इंद्रिय को तो किसी विशेष परिस्थिति में कोई भी समेट सकता है। अपने एक इंद्रिय को रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं सर्वस। जैसे अनबीस ने कहा है वैसे ही सर्व से कहा है। कुछ परिस्थिति में स्वतः ही आप अपनी एक इंद्रिय को सिकुड़ सकते हो, रोक सकते हो, लेकिन भगवान सर्व से सब इंद्रियों को समेटने की बात कह रहे हैं। सारी इंद्रियां और सर्व से। जैसे आप रास्ते से गुजर रहे हो, रास्ते में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, बहुत बदबू आ रही है, तो आप अपनी नाक रुमाल से बंद कर लेते हो। उस बदबू की परिस्थिति के कारण सूंघने की इंद्रिय को यानी नासिका को सिकुड़ लिया, उसको रोक लिया आपने। तो यह हुई एक इंद्रिय को रोकना, वो भी जबरदस्ती रोकना। आगे जाकर वापस खोल दी। भगवान कहते हैं सर्व से, सभी ओर से, यानी बदबू थी तब तो नाक को बंद कर लिया, लेकिन सुगंध है तो भी बंद करो। बदबू और सुगंध दोनों को लेने के लिए सूंघने की ऊर्जा का उपयोग होता है। जो हमने चर्चा की, अशुभ को तो छोड़ना है, शुभ को भी छोड़ना है। जी हाँ, बिल्कुल प्रभु ऐसा ही यहाँ कह रहे हैं। कछुआ अपनी इंद्रियों को सब तरह से समेट लेता है, तभी बुद्धि में स्थिरता आएगी। आगे का चिंतन कल करेंगे।